व्यवस्थित है, लेकिन पीछे भी बहुत लोग खड़े हैं। पीछे तक आवाज आ रही है ना? हाथ खड़ा कर दो, आवाज आ रही है ना? तो बोले भारत माता की। ये भगवान केतेश्वर महाराज जो असोत्रा बड़ा धाम है यहाँ पास में, उसकी धरती है। जसोल माता रानी भटियाणी जी की धरती है। नाकोड़ा पार्श्वनाथ की धरती है। खेड़ है, रणसोद है, भगवान की भी धरती है, पवित्र नगरी, औद्योगिक नगरी भी कहलाती है। बाबा रामदेव जी का भी मंदिर है यहाँ बहुत बड़ा, और मलिनाथ जी महाराज, रानी रूपा देव, मेघ गारू, इन सबकी भूमि है। लेकिन लक्ष्मीदास जी महाराज की भी यहाँ जय बोलनी पड़ेगी। बोलिए लक्ष्मीदास जी महाराज की, बोलिए केतेश्वर महाराज की, बोलिए बाबा में, बोलिए राजेश्वर महाराज की, बोलिए राम साहब पीर की। देखिए मंच पर तो बहुत लोग बैठे हैं, आप चाहो तो मैं थोड़ा थोड़ा किसी किसी का नाम ले लेता हूं, लेकिन प्रकाश माली जी को कहता हूं कि आपकी नगरी में आया हूं, तो आप थोड़ी जुगलबंदी करोगे मेरे साथ। एक माइक बाद में दे देना, मैं गाऊंगा कुछ। हाँ, वो बाद में, पहले नहीं, पहले कुछ हो। मंच पर बैठे हुए हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार के माननीय कैलाश जी चौधरी साहब, हमारे संभाग के प्रभारी और प्रदेश के महामंत्री श्री जगमीत जी झाबाजा, प्रदेश के मंत्री डॉक्टर महेंद्र जी कुमावत, हमारे प्रदेश मंत्री सावलाराम जी देवासी और अनंतराम जी विष्णु, प्रदेश के मंत्री, जिला संगठन मंत्री राजेंद्र जी बोराना, हमारे जिलाध्यक्ष बाबू सिंह जी राजगुरु, अमित सिंह जी भायल, विधायक सिवाना, अमराराम जी चौधरी पूर्व मंत्री, कान सिंह जी कोटरी पूर्व विधायक, प्रदेश प्रतिनिधि श्री सुमित्रा जी जैन सभापति यहाँ के, महेश जी चौहान पूर्व जिलाध्यक्ष, रमेश जी गुप्ता, जोरूबाजी निकल बात, चलो ठीक है, थोड़ा करो वही समझ रमेश जी गुप्ता, यात्रा संयोजक, भवानी सिंह जी टापरा सह संयोजक, उमाराम जी पटेल विधानसभा संयोजक, श्रीमती प्रभाजी सिंह जी, गोविंद सिंह जी कालूड़ी, अमराराम जी सुंदेसा हमारे जिला महामंत्री, मालाराम जी बाबरी जिला महामंत्री, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे पुराने जानकार यहाँ मंच पे है। मैं देख रहा था कान सिंह जी राजपुरोहित विश्व, मैं जब यहाँ कभी था, बैठे हैं, हाँ बैठे हैं, और हमारे प्रकाश जी माली, प्रकाश जी का संबंध हमारा बहुत पुराना है, और यहाँ के पूर्व मंत्री अमराराम जी से भी बहुत पुराना नाता है। और जो महेश जी हैं, महेश जी चौहान, ये कभी यहाँ चेयरमैन भी हुआ करते थे ना, तो इनसे भी गहरा रिश्ता। और महाराज बैठे परशुराम जी, इनका भी प्रणाम करता हुआ, संत श्री के चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं मेरी बात शुरू करता हूं। कैलाश जी ने बहुत सी बातें कही अभी। देखिए एक चीज आपके समझ में आ भी रही है, और शायद कांग्रेस के भी समझ में आ रही है, लेकिन वो समझ करके असमझ हो रही है। 2014 का भारत और 2014 से पहले का भारत और 2014 और 2023 का भारत, इसमें जब हम तुलना करते हैं तो बहुत सा अंतर हमें समझ में आता है। एक जमाना था जब कोई भारत बात करता था तो संसार में लोग सुनते नहीं थे भारत की बात। आज संसार के सभी देश भारत की ओर देख रहे हैं कि भारत कह क्या रहा है, ये फर्क आ गया। बोलिए भारत माता की। चंद्रमा पे बहुत भजन है, चंद्रमा पे बहुत गीत भी, चंद्रमा पे जाने की बहुत लोगों ने, बहुत देशों ने इच्छा भी की, लेकिन ये जो चंद्रयान साउथ पोल पे गया, दक्षिणी ध्रुव पे, इसमें संसार के हर देश ने प्रयास किया। चंद्रमा पे वैसे 3 देश गए हैं, भारत चौथा देश बना है, अमेरिका, रूस और चाइना, लेकिन साउथ पोल पे ये तीनों देश जो चंद्रमा पे पहले गए,
वो प्रयास करे लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ। साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग सभी वैज्ञानिकों ने कहा ये संभव नहीं, लेकिन वो भूल गई है मोदी जी का कालखंड। मोदी है तो साउथ पोल में भी चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग मुमकिन है, हो गई। ये ऐसे इस देश के प्रधानमंत्री हैं जो बहुत स्पष्ट नेतृत्व दे रहे हैं हर जगह। आप देखिए मोदी जी के आने से पहले, मोदी जी के आने से पहले 2 देश ऐसे थे संसार में, 200 से ऊपर देश हैं, 2 देश ऐसे थे कि कोई पड़ोसी मुल्क उनके देश में कोई आतंकवादी हमला करता था या दूर का देश का भी करता था तो अंदर जाकर के मारने की क्षमता 2 देश रखते थे, एक अमेरिका और दूसरा इजराइल। मोदी जी के आने के बाद पाकिस्तान ने थोड़ी बहुत आंखें दिखानी शुरू की तो मोदी जी ने उसके देश में ही जाकर के मारने की क्षमता हासिल की। उसका नाम सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक रखा। ऐसी तीसरी शक्ति बनने का अगर भारत को अधिकार किसी ने दिलाया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। मोदी 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 मोदी। देखिए, इसलिए मुझे एक अटल जी की कविता मैंने गाई तो माफी बायतू में, लेकिन मुझे कान में कह रहे थे, अभी कान में कह रहे थे गाना है मैं देखूं तो सही बात पर्ची कट रहेगी। प्रकाश जी थाने याद है क्या पर्ची? हाँ है, मिल गई। यहाँ तो बस बालोतरा में मिलनी है। पर मैंने महेश जी चौहान एक पर्ची और दी है, महेश जी चौहान के अठे एक कोई पश्चिमी राजस्थान के टेक्सटाइल क्लस्टर की समस्या और यहाँ पे कोई पॉल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या है पचपदरा विधानसभा में। अगर आप कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट से उपचारित जल को कच्छ के रन तक या खाड़ी तक क्लोज कंडक्ट पाइपलाइन द्वारा आप भेजने की व्यवस्था करें तो इसका स्थायी समाधान हो जाएगा। तो महेश जी, मैं घोषणा पत्र में जिसको हमने संकल्प पत्र नाम दिया है उस समिति का भी पार्टी ने मुझे संयोजक बनाया है, तो ऐसे कुछ सुझाव और भी आएंगे तो घोषणा पत्र वाला काम भी पूरा होगा, अच्छा लगेगा। हम निश्चित रूप से उस काम को करने का प्रयास करेंगे और कैसे ये प्रैक्टिकली है, कैसे फिजिबल है, फाइनेंशियल आउटले कितना आएगा। हम झूठ नहीं बोलेंगे जैसे अशोक गहलोत ने झूठ बोला। राहुल गांधी आए और कहा कि 1 से 10 तक गिनती करोगे कर्जे माफ हो जाएंगे। हो गए क्या भाई साहब आपके? कूड़ बोल गए, झूठ। और कहा कि हम बेरोजगारी बता देंगे 3500, मिलेगा भाई। ऐसे ही झूठ बोल करके शासन में आ गए। लेकिन मैं थोड़ी चंद्रमा की बात करता हूं। ये प्रकाश जी मैंने खुद ने लिखा है और एक हमारे मालिनी अवस्थी है, मालिनी अवस्थी है, उसको मैंने पूछा तो उसने कहा रशिया में गाई है। तो मैंने कहा क्यों? कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो राग तो बहुत है हमारे यहाँ, लेकिन गोपिकाओं ने जिस राग में भगवान कृष्ण को रिझाया उस राग को लोगों ने रशिया कहा। तो ये एक अटल जी ने जो चंद्रयान शुरू किया, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा योगदान है कि अटल जी ने कहा कि भाई हमने, जब वो प्रधानमंत्री थे, कि हमें चंद्रयान भेजना है तो वैज्ञानिक लेके आगे सोमयान का नाम। अटल जी ने कहा ये क्या लाए भाई कि साहब संस्कृत में सोमयान ही कहते हैं चंद्रमा को, सोम ही चंद्रमा को कहते हैं, ठीक रहेगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरा हृदय यहां से बोलता है कि चंद्रयान ठीक रहेगा। अटल जी ऋषि पुरुष टाइप आदमी थे, आपने कल्पना नहीं की होगी। जो अटल जी ने बहुत सी भविष्यवाणी की, लेकिन एक भविष्यवाणी मैं कहता हूं कि जब जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और उसके बाद पहला जो अधिवेशन हुआ मुंबई में, वहां अटल जी ने जो घोषणा की, लोगों ने कहा इतनी बड़ी घोषणा कर दी, ये सफल होगी क्या? ये 6 अप्रैल 1980 श्री अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे हैं
पवित्र पश्चिम घाट पर खड़ा होकर के ये संकल्प लेता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और खिल गया भाई साहब। एक बार अटल जी और अडवाणी जी, ये दो ही एमपी ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन एक बार दोनों ये सदन में नहीं थे, लोकसभा में। तो ये सेंट्रल हॉल में बैठे थे। एक कॉमरेड अटल जी का दोस्त उधर से जा रहा था। कॉमरेड मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी का एक एमपी। बोला, कॉमरेड तुम लोकसभा में जा रहे हो क्या? हाउस में कहा हाँ। कि हमारे दो एमपी बैठे हैं, दो ही जीते थे। ये 1984 में दो ही जीते थे बीजेपी के। बोला, दो हमारे एमपी बैठे, उनको भेज देना। तो वो कॉमरेड अटल जी को चिढ़ा रहा है सेंट्रल हॉल में। अटल जी, उस समय क्या था, परिवार नियोजन की बातें बहुत चलती थी, हम दो और हमारे दो। तो उन्होंने कहा, अटल जी, दो तो आपके लोकसभा में बैठे हैं, दो आपके सेंट्रल हॉल में बैठे हैं, हम दो और हमारे दो। क्या कोई राष्ट्रीय नीति की बात करोगे? ये क्यों ऐसा करते हो? क्या उनको बुलाओ, हम कोई राष्ट्रीय चिंतन करेंगे। काय का चिंतन करो? दो एमपी हो तो छोड़ दो इस पार्टी को। तो अटल जी ने खड़े होकर के उस सेंट्रल हॉल से उसको चेताया भी, चेतावनी भी दी और एक भविष्यवाणी की कि कॉमरेड सुन ले, आज हम दो हैं, कभी 200 पार भी करेंगे। वो अटल जी की भविष्यवाणी भी सही हो गई। ऐसे अटल जी ऋषि पुरुष थे, तो उन्होंने कहा सोमयान मत रखो, चंद्रयान रखो। तो नाम चंद्रयान रखा और उस पर लिखा चंद्रयान 1। तो वैज्ञानिकों ने कहा 1 क्यों लिखा था? कि 1 इसलिए लिखा कि अगर एक सफल नहीं हुआ तो दूसरा शुरू करना, तीसरा शुरू करना, इससे आगे बोले नहीं। और तीसरे में हम सफल हो गए, क्योंकि वैज्ञानिक कह रहे थे शायद ये सफल नहीं होंगे, लेकिन हम सफल हो गए। और इसलिए मैंने एक गीत लिखा है, ये रसिया की राग में है, ये भी अच्छा गाने लगे, मुझे लगता है कैलाश जी भी अच्छा गाते हैं। अटल ने शुरू किया अभियान, सफलता पाई मोदी ने। ये मैं थोड़ा गाऊंगा कुछ लाइनें। निकला नहीं? हाँ, कैलाश जी कह रहे आपको सबको गाना भी है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिकों के भाव है और इसमें राजनीति करने वालों को सीख है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि असफलता अंतिम पड़ाव नहीं होती है। हम चंद्रयान 2 में असफल हुए, लेकिन 3 में सफल हो गए। इसलिए असफलता अंतिम पड़ाव नहीं होती है। इसलिए अटल जी ने जो शुरू किया चंद्रयान का अभियान, उस पर सफलता मोदी को मिली। इसलिए इस पे कोई एक गीत है, आप भी रिकॉर्ड करोगे तो आप भी कर दो भाई। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो कृष्ण का भजन गाना है या ये गाना है? ये कृष्ण में ही जोर दे देते हैं, ये कृष्ण में भी जोर देते हैं। और रूपा दे की नगरी भी तो है ये यार, ऐसा क्या है? तारो रेख, रूपा दे, बड़े बड़े नाम है भैया। तो मैं शुरू करता हूं। अटल ने शुरू किया अभियान, अटल ने शुरू किया अभियान, सफलता पाई मोदी ने, सफलता पाई मोदी ने। अटल ने शुरू किया अभियान, अटल ने शुरू किया अभियान, सफलता पाई मोदी ने, सफलता पाई मोदी ने। अटल जी ने अभियान चलाया, अटल जी ने अभियान चलाया, चंद्रयान का नाम बढ़ाया, चंद्रयान का नाम बढ़ाया। अटल का वचन हुआ साकार, अटल का वचन हुआ साकार, सफलता पाई मोदी ने, सफलता पाई मोदी ने। मोदी जी ने राह दिखाई, मोदी जी ने राह दिखाई, अनुसंधान की गति बढ़ाई, अनुसंधान की गति बढ़ाई। वैज्ञानिकों में छाई खुशी अपार, वैज्ञानिकों में छाई खुशी अपार, सफलता पाई मोदी ने, सफलता पाई मोदी ने। अटल ने शुरू किया अभियान, अटल ने शुरू किया अभियान, सफलता। ताली बजा सकते हो साथ सभी लोग ने, सफलता पाई मोदी ने।
दुनिया में देश का मान बढ़ा है, दुनिया में देश का मान बढ़ा है, सॉफ्ट लैंडिंग से सम्मान बढ़ा है, सॉफ्ट लैंडिंग से सम्मान मान बढ़ा है। विश्व में हो रही जय जयकार, विश्व में हो रही जय जयकार, सफलता पाई मोदी ने, सफलता पाई मोदी ने। इसरो ने पूर्ण किया चंद्रयान, ईश्वर ने पूर्ण किया चंद्रयान, साउथ पोल पर लैंड हुआ प्रज्ञान, साउथ पोल पर लैंड हुआ प्रज्ञान, खुशी से झूम रहा संसार, खुशी से झूम रहा संसार, सफलता पाई मोदी ने, सफलता पाई मोदी ने। विक्रम लैंडर ने धूम मचाई, विक्रम लैंडर ने धूम मचाई, चंदा मामा से प्रीत बढ़ाई, चंदा मामा से प्रीत बढ़ाई, चारों छाई चारों और बहार छाई चारों और बहार, सफलता पाई मोदी ने, सफलता पाई मोदी ने। शिव शक्ति का नाम धरा है, शिव शक्ति का नाम धरा है, तिरंगा सबसे ऊंचा फहरा है, तिरंगा सबसे ऊंचा फहरा है, मोदी ने किया पूरा करार, मोदी ने पूरा किया करार, सफलता पाई मोदी ने, सफलता पाई मोदी ने। अटल ने शुरू किया अभियान, अटल ने शुरू किया अभियान, सफलता पाई मोदी ने, सफलता पाई मोदी। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब देखो, मुझे एक रूपा दे का भजन याद आ गया है, तो कैलाश जी ने कहा कि गाना पड़ेगा ये कान में। हाँ, वो क्यों आ गया ये और कह रहे हैं कैलाश जी। कैलाश जी ने जोरदार हाथ में ताली तो बना दो यार कैलाश जी के लिए, हम क्या करें जोरदार। देखिए, इसलिए याद आ गया कि ये कांग्रेस की सरकार कूड़ बोल के शासन में आ गई, किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, झूठ बोल गई, और हम लोग कुछ लोग भ्रम में आ गए। वोटों का अंतर तो थोड़ी रहा, लेकिन शासन तो उनको मिल गया। फिर कहा हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, ऐसा कूड़ बोल के कोई भत्ता दिया ही नहीं। कानून व्यवस्था सुधारेंगे, बिगड़ गई उल्टी। तो यह रूपा दे जब यह होती थी तब किसी ने पूछा कि कूड़ बोलने से क्या नुकसान होता है। तो रूपा दे ने एक भजन में कहा है कि कूड़ बोलने से तो बहुत नुकसान होता है और डबल नुकसान होता है। तो मुझे लगता है 100 गैलन सरकार का डबल नुकसान का समय आ गया है। क्या है उसमें कूड़ बोलने से? रूपा दे कहती है, काया में कूड़ यों है काठ में की रोती रे, हे जी हे जी। राग ठीक लगी सारे? याद हो, इनको सबको याद है, ये सब यही याद नहीं है। काया में कूड़ ज्यों है काठ में की रोती रे, हे जी होई जाओ संत सुधारो थारी काया रे। अब क्या है देखो आप, रूपा दे जी ने उस समय कहा कि कूड़ बोलने से इतना नुकसान होता है। अब अशोक गहलोत जी कूड़ बोल करके शासन में आ गए। अब आता जाता अपन बेरल लगाना है ईवीएम मशीन में, भाई जी और किसी को लागे बड़ी लागे। वोट की चोट सबसे बड़ी होती है लोकतंत्र में। क्या होती है? वोट की चोट। और हम परिवर्तन संकल्प यात्रा
दलितों पे अत्याचार बढ़ गए। आपने कहा था हम कर्जा माफ करेंगे, हम नहीं कर पाए और मोदी जी को दोष देते। आपने कहा था हम बेरोजगार को बता देंगे, आप नहीं दे पाए। और आपने कहा था कि हम कुर्सी को पकड़ के नहीं बैठेंगे, कुर्सी से हमारा मोह नहीं है। जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत साहब की कुर्सी का झगड़ा चल रहा था ना, तो अशोक गहलोत साहब ने कहा था, अब एक इंटरव्यू में अशोक गहलोत साहब ने ये और कहा कि मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूं पर कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। तो अब समय आ गया कि कुर्सी तोड़ दो, आप नहीं छोड़ रहे तो तोड़ो और कहीं करो, तोड़ने की करो, टाइम आ गया। क्योंकि ये झगड़ा तो इनका मिटना नहीं है। नहीं है, मोदी जी है वैसे ना, तो झगड़ा तो इनका मिटना नहीं। ये ऐसी सरकार है 1952 से, अगर मैं इन सरकारों को विवेचन करूं तो ये ऐसी सरकार है जो 2018 में बनी दिसंबर में। वो बनी जब से लेकर के एस्टर का उसके ऊपर एक स्टेटमेंट लग कलम कि ये अनस्टेबल गवर्नमेंट। सारे मीडिया के लोग कह रहे हैं बनी तब से, क्योंकि जब ये रिजल्ट आया उसके बाद झगड़ा चल गया, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सड़कों पे भी संघर्ष था, तो उससे मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ, लेट हुआ, कई दिनों बाद हुआ। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत साहब भी बैठे हैं, सचिन पायलट साहब भी बैठे हैं। सचिन पायलट साहब पत्रकारों से बात करते हुए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले पूछ ले मुख्यमंत्री कौन है। आज सोनिया गांधी जी ने 2 मुख्यमंत्री दे दिए। कोई देश, किसी प्रदेश में कोई 2 मुख्यमंत्री होते हैं क्या? हो नहीं सकते जी। तो जैसे 2 मुख्यमंत्रियों की बात चली, सचिन पायलट साहब ने अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझा और अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट को कभी मुख्यमंत्री नहीं समझा। इस झगड़े में ऐसी लड़ाई हुई कि कानून व्यवस्था बिगड़ गई, दलितों पे अत्याचार बढ़ गए, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए, जिसका जिक्र कर रहे थे। इधर मोदी जी, ऐसा नहीं है कि मोदी जी राजस्थान को पैसा नहीं भेज रहे हैं, मोदी जी कोई भेदभाव नहीं कर रहे, पूरा पैसा भेज रहे हैं, लेकिन ये डाइवर्जन कर रहे हैं। ये डाइवर्ट, जैसे मैं आपको एक योजना को गिनाता हूं। जैसे मोदी जी के कालखंड में और हमारे यहाँ पे बीजेपी का शासन था, तब एक अच्छी योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना, और बहुत अच्छी योजना थी शौचालय का। मैं कई योजनाओं की कृति कर सकता हूं, लेकिन मैं एक प्रधानमंत्री आवास योजना की कृति इसलिए कराता हूं कि जिनके कच्चे मकान थे उनके पक्के मकान बन रहे थे। और जब भाजपा शासन में थी, उधर मोदी जी थे, तो गांव में मकान ज्यादा बन रहे थे। जैसे मैं बीकानेर से आता हूं, मैं ग्राम पंचायत में देखता था उस समय जब भाजपा शासन में थी, तो किसी ग्राम पंचायत में 100 मकान बन रहे हैं, किसी में 200, किसी में 300, ऐसे मकान बनते थे। जैसे अशोक गहलोत साहब आए, इन्होंने मकान बनाने की रफ्तार कम कर दी। अरे इतनी अच्छी योजना, मैंने पूछा भी इसकी ऐसे क्यों रफ्तार कम कर रहे हो? तो इससे मोदी जी लोकप्रिय हो रहे। मोदी जी तो वैसे ही लोकप्रिय हैं भाई, आप अच्छी योजनाओं को बंद क्यों करा रहे हो? इसलिए मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार चाहिए, और समय आ गया अब डबल इंजन की सरकार का। तो ताली जोर से बजाओ, अगर बजाना है तो। डबल इंजन की सरकार का समय आ गया है। वोट की चोट ही सबसे बड़ी होती है, और इस वोट की चोट के माध्यम से 2023 में, देखिए ये बताओ, 24 में तो मोदी जी आ रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं है ना, पक्का है ना मोदी जी? तो भाई साहब डबल इंजन की सरकार बनाओ, 23 में भी बीजेपी की सरकार लाओ, काम ज्यादा होती है, और पक्कों में वादा करो। भाजपा की सरकार लाओगे पक्की? तो एक तो प्रकाश जी फिर बैठे हैं, ये कह रहे हैं काम में भ्रष्टाचार वाली बात और क्यों? भ्रष्टाचार पे भी देखो रूपादे चोट करती है, और ये तो भ्रष्टाचार में अशोक गहलोत की सरकार तो आंकड़ डूबी हुई है। तुष्टीकरण की नीति के कारण अभी देखिए सनातन धर्म का विषय आया, कैलाश जी ने भी छेड़ा, संत महाराज बैठे हैं। वो देखिए भारतीय संविधान ये कहता है कि भारत में रहने वाले जो भी नागरिक हैं, किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म को वो मानने के लिए स्वतंत्र है, और सरकार धर्म की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध होनी चाहिए। क्योंकि भारत में जो भी धर्म है उसके खिलाफ संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ आदमी नहीं बोल सकता। अब यहां पे एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी बोला डीएमके का, उसके बाद कांग्रेस के संवैधानिक पद में बैठे हुए केसी वेणुगोपाल जो राज्यसभा के सांसद हैं, शपथ ली हुई है,
कि हम संविधान के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, वो बोल गए, इंडोर्स कर दिया उसको कि नहीं वो ठीक बोल रहा था, सनातन धर्म तो मलेरिया और डेंगू है, उसका खात्मा होना ही चाहिए। उसके बाद पी चिदम्बरम, उसका बेटा कार्तिक बोल गया, वो भी एमपी है लोकसभा से, खुद राज्यसभा में है, संविधान की शपथ ली हुई है, फिर भी गलत बोल गए, संविधान के विरुद्ध बोल गए। उसके बाद खड़गे जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है, संविधान की शपथ ली हुई है, उनका लड़का भी मंत्री है कर्नाटक में, वो भी सनातन धर्म के खिलाफ बोल गया, उसने भी संविधान की शपथ ली है। ऐसे कांग्रेस के कई लोग सनातन धर्म के खिलाफ बोल गए। सनातन धर्म इतना मानवतावादी धर्म है, मुझे तो ध्यान पड़ रहा है कि अगर प्रकाश जी गलत नहीं हो तो सनातन धर्म तो वो धर्म है मानवता का जो ये कहता है कि कीड़ी ने कण देत राम जी और हाथी मण भर खावे, है ना, जिनरी उधर भरे सांवरो पलक देर नहीं लावे, राम जी रो राख भरोसो भाई, वो भजन है। और एकांबे साल तो राम जी ने माने ही को नहीं कि राम भी काल्पनिक है, हमारे कैलाश जी कह गया। तो जो आदमी या जो सत्ता का दल, जो पार्टी राम को नहीं मानती, हम उस पार्टी को दूर चटाएंगे, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। भारत माता की। मैं बनारस में गया, मुझे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कबीर पे कार्यक्रम करना, मैं संस्कृति मंत्रालय में भी हूं, तो वहां एक आदमी ऐसा मिल गया कि साहब कबीर का राम से क्या लेना देना। मैंने कहा यार ये तो जोरदार मिल गया क्या। मैंने कहा भाई तुम कौन हो। बोला हम तो कबीर पे शोध करते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा कबीर का राम पे लेना देना नहीं, आप अधूरी बात क्यों कहते हो। कबीर ने पाखंड के विरोध में दोहे कहे, अपना साहित्य लिखा, लेकिन पाखंड जहां जहां दिखा वहां ना सब लिखे। आप एक तरफ तो जोर से बोलते हो, एक तरफ बोलते ही नहीं हो। और फिर मैंने कहा राम से कबीर का संबंध नहीं। मैंने कहा ये दोहा किसका है। बोला साहब क्या, एक राम दशरथ का बेटा। क्या हुआ भाई साहब, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है जो घटघट में बैठा, एक राम का शकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा, ये भी कबीर है। तो उसने देखा यार वो मंत्री तो कबीर में भी जानदार निकल गए, तो वो चुप हो गया, बैठ गया। तो ऐसे ये भ्रांतियां फैलाते हैं धर्म को लेकर के, और ऐसे ही सनातन धर्म को लेकर के भ्रांतियां फैलाते हैं। देखिए भारत में सनातन धर्म ने जो काम किया, हमारा संस्कार निर्माण में, हमारे चरित्र निर्माण में, ऐसा कोई नहीं कर पाया। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कांग्रेस उसका साथ देती है कि हम सनातन धर्म को भी नष्ट कर देंगे। मैं आज इस परिवर्तन संकल्प यात्रा में आप सबको ये चेतावनी देना आया हूं कि ऐसी बात करने वालों के खिलाफ अपना वोट पड़ना चाहिए, अपना वोट पड़ना चाहिए, ताकि उनको ध्यान रहे कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। संविधान की शपथ लेकर के संवैधानिक पदों पे बैठे हुए संविधान के विरुद्ध बोल रहे हैं, वो वोट के हकदार नहीं है। तो मैं लंबी बात नहीं कहते हुए, एक मुझे जो रूपादे की कड़ी और याद आई, जो भ्रष्टाचार पे चोट करने की कहती है कि कांग्रेस पार्टी भी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तो रूपादे से किसी ने पूछा कि ऐसा आदमी उसके साथ क्या करना चाहिए, कहने वो आदमी खराब होता है और ऐसा होना नहीं चाहिए। तो वो भ्रष्टाचार होता क्या है, उस पे वो एक टिप्पणी करती है। फिर टिप्पणीकार थी रूपादे बहुत बड़ी, वो कहती है कि जैसे हमारा सनातन धर्म है, अब इसको कई लोगों को खाना लग रहा है, ठीक है, अरे भाई हमारे घर का भाई, हम इसको मानते हैं, बहुत से लोग मानते हैं, आप क्यों विरोध कर रहे हो। लेकिन दूसरे देशों का धर्म, उन पे कोई टिप्पणी करेगा तो सब यहां बहुत खड़ी हो जाएगी, धार्मिक भावना पे चोट नहीं होनी चाहिए। अभी कोई नहीं बोला, देखो अभी कोई नहीं बोला, इतनी बड़ी बात कह दी, कोई नहीं बोला। लेकिन हमारे संतों ने ऐसा समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, विचार ही ठीक नहीं। क्या, घर री खांड
कड़क कौन बोलियो, कड़क नहीं लगे, जोरदार आदमी है यार, ताली बजाओ यार उसके लिए। घररी खांड कड़कनी लागे रे, हे जी अब गुड़ तो चोरी रो मीठो रे रावल माओ, गुड़ी तो चोरी रो रे मीठो रे रावण होई जाओ संत सुधारो थारी काया जे। तो आप सात्विक प्रवृत्ति के बन करके राजस्थान को ठीक करने के लिए, राजस्थान को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, ये संकल्प यात्रा में हम आपके बीच में कहने आए हैं। और अशोक गहलोत की सरकार को उखाड़ोगे ना तो जोरदार तरीके से कहिए कि अशोक गहलोत की सरकार को हम उखाड़ेंगे और बीजेपी की सरकार को हम लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत